एंड वेलकम स्टूडेंट्स। और मैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय सादुलशहर से आज आपका फिर एक बार से हमारे इस चैनल में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य के बारे में अर्थ और परिभाषा पढ़ी थी और समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के परिप्रेक्ष्य के बीच में संबंध स्थापित किया था। और आज हम इस वीडियो के अंदर आगे इसी टॉपिक को आगे और बढ़ाते हुए समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र या अन्य विज्ञानों के साथ में, सामाजिक विज्ञानों के साथ में जो उसका परिप्रेक्ष्य है उसकी तुलना करेंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए हम चलते हैं कि समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र या अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ में क्या संबंध है वो पाया जाता है। समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र का परिप्रेक्ष्य। समाज विज्ञान में राजनीति शास्त्र का इतिहास बहुत पुराना बताया जाता है। हमारे देश में राजनीति शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में सरकार, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सरकारी प्रशासन को सम्मिलित किया गया है। पंचायत राज से संसद तक होने वाला कार्य एवं प्रशासनिक ढांचा राजनीति शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है। राजनीति शास्त्र में मुख्यतः शक्ति संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसमें राज्य की उत्पत्ति, विकास, विशेषताओं, उसके उद्देश्यों, महत्व, संगठन, सरकार की शासन प्रणाली और संबंधित समितियों और संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक दल, मत व्यवहार, जाति एवं धर्म के आधार पर राजनीतिक संगठन का निर्माण राजनीतिक विज्ञान का परिवर्तित होता हुआ क्षेत्र है। समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में अत्यधिक निकट संबंध पाए जाते हैं और इसी कारण से एक नई शाखा विकसित हुई है जिसको कि राजनीतिक समाजशास्त्र भी कहा जाता है। राजनीतिक शास्त्र में मनुष्य का राजनीति प्राणी के रूप में अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र यह तथ्य स्पष्ट करता है कि मनुष्य राजनीतिक प्राणी क्यों और कैसे बना। इस आधार पर वह राजनीति विज्ञान को अध्ययन में सहयोग प्रदान करता है। समाजशास्त्र में राजनीतिक जीवन का अध्ययन भी किया जाता है। विभिन्न संस्थाओं के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के अंतर्गत सरकार का भी अध्ययन किया जाता है। राजनीति शास्त्र भी सरकार की प्रक्रियाओं का अपने अध्ययन में विशेष रूप से स्थान देता है। इस प्रकार से दोनों विषयों में निकटता होने के बावजूद कुछ स्तरों पर अंतर पाया जाता है। वे कौन से बिंदु है या कौन सी स्तर हैं जिनके आधार पर दोनों के बीच में अंतर देखा जा सकता है? तो इसमें सबसे पहला आधार है राजनीति शास्त्र केवल शक्ति केंद्रों का विश्लेषण करता है। राजनीति शास्त्र में केवल शक्ति केंद्रों का अध्ययन किया जाता है जिनके द्वारा औपचारिक नियंत्रण रखा जाता हो, परंतु समाजशास्त्र में शक्ति केंद्रों का अध्ययन संपूर्ण समाज के संदर्भ में किया जाता है। इसमें औपचारिक के साथ अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का भी अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से समाजशास्त्र सामाजिक जीवन के एक भाग के रूप में, जबकि राजनीति विज्ञान राजनीतिक जीवन का विशेष रूप से संपूर्णता से अध्ययन करता है। अतः राजनीति विज्ञान एक विशिष्ट विज्ञान है, जबकि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। इस आधार पर दोनों के अध्ययनों में अंतर है वो देखा जा सकता है। दूसरा अंतर का आधार इसमें अध्ययन विधि संबंधी अंतर है। राजनीति विज्ञान में संसद, विधानसभा, पंचायत राज,
राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री, प्रधानमंत्री आदि का अध्ययन किया जाता है, जिसके लिए द्वितीयक सामग्री ही पर्याप्त होती है। यद्यपि राजनीति विज्ञान में वर्तमान में कुछ क्षेत्रीय कार्य भी होने लगे हैं, लेकिन ये अनुसूची भरने तक सीमित है, जबकि समाजशास्त्र में प्रमुख रूप से क्षेत्रीय कार्य के आधार पर अध्ययन है वो किया जाता है। तो दोनों की अध्ययन विधि में अंतर है वो देखा जा सकता है। तीसरा अंतर का आधार इसमें राजनीति विज्ञान की अध्ययन अवधि है वो थोड़ी सीमित होती है समाजशास्त्र की तुलना में। क्षेत्रीय कार्य बहुत कम समय में पूर्ण किए जाते हैं यदि राजनीति विज्ञान में किए भी जाते हैं, जबकि समाजशास्त्र के क्षेत्रीय कार्य बहुत लंबे समय तक चलते हैं। आंद्रे बेते ने श्रीपुरम के अंदर तंजौर जिले में कई महीनों तक और एम.एन. श्रीनिवास ने मैसूर के रामपुर गांव में 1 वर्ष तक क्षेत्रीय कार्य किए, जबकि राजनीति विज्ञान में अनुसूची भरने का कार्य लगभग 2 सप्ताह के अंदर ही कर लिया जाता है। इस प्रकार दोनों विषयों में निकटता एवं पारस्परिकता होने के बावजूद अंतर विद्यमान है, परंतु प्रमुख अंतर परिप्रेक्ष्य का है। समाजशास्त्र का परिप्रेक्ष्य सामाजिक संबंधों का है, जबकि राजनीति शास्त्र का परिप्रेक्ष्य शक्ति संबंधों तक सीमित है। इस प्रकार से समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण समाज आ जाता है, तो राजनीति शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में केवल जो राजनीतिक जीवन है उसी से संबंधित अध्ययन संपूर्णता के साथ में किया जाता है। दूसरा, इसमें समाजशास्त्र और इतिहास के परिप्रेक्ष्य की तुलना यदि हम करें तो कहा जाता है कि इतिहास घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन होता है। इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि घटनाओं के साथ जुड़े हुए व्यवहार का अध्ययन इतिहास में किया जाता है और समाजशास्त्र और इतिहास दोनों में ही व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अतः समाजशास्त्र और इतिहास में परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंध पाया जाता है, लेकिन दोनों विषयों में कुछ आधारों पर भिन्नता भी विद्यमान है वो होती है। वो कौन कौन से आधार हैं जिनके अंदर दोनों विषयों में भिन्नता पाई जाती है? सबसे पहला आधार है इतिहास राजा महाराजाओं और युद्धों का विवरण है। इतिहास में राजा महाराजाओं और उनके किलों युद्धों आदि का विवरण मिलता है। हल्दी घाटी की लड़ाई, शिवाजी का शौर्य, अकबर या शेरशाह द्वारा बनवाए गए किले, ऐसी घटनाएं इतिहास की विषय वस्तु है। परंतु इतिहास में यह वर्णन नहीं मिलता कि लोगों के बीच भूमि संबंध कैसे रहे हैं, परिवार में स्त्री पुरुषों के संबंध किस प्रकार के थे। इस प्रकार तथ्यों का अध्ययन समाजशास्त्र के अंदर ही किया जाता है। यानी इतिहास एक तरह से विशिष्ट विषय सामग्री है और समाजशास्त्र की जो विषय सामग्री है वो एक सामान्य प्रकार की विषय सामग्री है। दूसरा अंतर का आधार इतिहास अतीत की घटनाओं का अध्ययन करता है। भूतकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास में किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र में वर्तमान घटनाओं के बीच पारस्परिक संबंधों को स्थापित करते हुए उसका अध्ययन किया जाता है। तीसरा अंतर का आधार हम देखें तो इतिहास वर्णनात्मक है, जबकि समाजशास्त्र विश्लेषणात्मक है। इतिहास की प्रकृति वर्णनात्मक देखी जा सकती है। अतीत में घटनाएं जैसे घटती है उन्हें क्रमानुसार इतिहास में रखा जाता है। जैसे भारतीय इतिहास में पहले द्रविड़ आए, बाद में आर्य, मौर्य और गुप्त साम्राज्य। इस प्रकार से घटनाओं का लगातार वर्णन इतिहास में होता है, जबकि समाजशास्त्र में घटनाओं के सामाजिक संबंधों का इतिहास दिखाई देता है और उसका विश्लेषण किया जाता है। समाजशास्त्र में युद्धों, राष्ट्रों में रुचि न रखकर समूह के बीच होने वाले संघर्षों का अध्ययन किया जाता है। आज भारत में हिंदू और मुसलमान दो समुदायों के बीच पाए जाने वाले संबंध के उद्गम को इतिहास में ढूंढता है। और चौथा अंतर का आधार इतिहास व्यक्ति परक है, जबकि समाजशास्त्र समूह परक है।
इतिहास में घटनाओं का वर्णन व्यक्ति को केंद्र मानकर किया जाता है। इसमें घटनाएं व्यक्ति के चारों ओर घूमती है। चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर ने देश जो कार्य किए, इतिहास उन्हीं को केंद्र मान करके वर्णित करता है। जबकि समाजशास्त्र में व्यक्ति को केंद्र मानकर अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि जो कुछ सामान्य है उसका अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इतिहास व्यक्तिपरक है, जबकि समाजशास्त्र समूहपरक है। तो इस आधार पर इतिहास और समाजशास्त्र के अध्ययनों में अंतर पाया जाता है। तो आज हमने इस वीडियो में इतिहास और राजनीति शास्त्र के परिप्रेक्ष्य के समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य के साथ में तुलना की, और आगे इसी वीडियो के अंदर हम आगे जो भी वीडियो इस टॉपिक से होगा उसमें अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ में संबंधों परिप्रेक्ष्य संबंधित तुलनात्मक अध्ययन है वो आगे हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।